झारखंड सीजीएल के करंट अफेयर सेक्शन में ये झारखंड बजट हमारा 2022-23 का इंपॉर्टेंस रखने जा रहा है। हो सकता है एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले। तो आइए हम लोग पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। तो पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि 3 मार्च 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट झारखंड के वित्त मंत्री श्री रामेश्वर उरांव द्वारा पेश किया गया। कुल 1,01,101 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व व्यय के लिए 76,273 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रस्तावित किया गया है। ठीक है। फिर पूंजीगत व्यय पर 59% वृद्धि करते हुए 24,827 करोड़ 70 लाख रुपए प्रस्तावित किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ हम लोगों के पास डाटा आ गया। डाटा क्या क्या आ गया? सबसे पहले तो डेट आ गया। पेश किस दिन किया गया? 3 मार्च 2022 को। कौन सा बजट, कौन सा वित्तीय वर्ष है? 2022-23 का। कौन पेश किए हैं? तो वित्त मंत्री कौन है? रामेश्वर उरांव वित्त मंत्री है। ठीक है, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर झारखंड के। इसके बाद कुल कितने रुपए का बजट पेश किया गया? 1,01,101 करोड़ रुपए का बजट। इसके बाद क्या है? राजस्व व्यय के लिए। ठीक है, राजस्व व्यय के लिए आपका क्या हो गया? आपका ये देखिए, एक मिनट। राजस्व व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 76,273 करोड़ 30 लाख, ये आपका ऐसा डाटा है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है। अब आप देखेंगे राजस्व व्यय है, यहाँ क्या है? पूंजीगत व्यय। इसमें क्या दिया हुआ है? 59% वृद्धि के साथ 24,827 करोड़ 70 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे डाटा है जो कि याद करने हैं, याद रखने हैं। जैसे 3 मार्च 2022 को याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है 1,01,101 करोड़ को। इसके बाद याद रखना है राजस्व व्यय। राजस्व व्यय में कितना? 76,273.30। और इसके बाद आपको पूंजीगत पे याद रखना है। पूंजीगत सुनते ही याद होना चाहिए आपको कितना कितना चीज़ सब बता रहे हैं। पूंजीगत सुनिएगा, 59% याद होना चाहिए और 24,827.70 याद होना चाहिए। अब देखिए राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में आप लोग थोड़ा बहुत इतना ही समझ लीजिए, बस समझने भर के लिए, कि जो आपको अभी हाल फिलहाल में दिख रहा है खर्च, जो आपको दिखेगा खर्च, वो हो जाएगा राजस्व व्यय। और जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो जिसे पूंजी लगाते हैं, जैसे कि 10 साल 15 साल बाद उसका इफेक्ट दिखेगा, तो वो हो जाएगा पूंजीगत व्यय। और जो आपको अभी सरकार को, देखिए सरकार बहुत होशियार है, वो पूंजीगत व्यय में उतना ज़्यादा खर्च अगर कर देगा तो अभी आप लोग को दिखेगा नहीं और आप लोग बोलिएगा सरकार तो कुछ काम कर नहीं रही है। इसीलिए राजस्व व्यय में ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट में प्रावधानित सकल राशि का वितरण। ठीक है। अब ये क्या है? आपका बजट में जो प्रावधान किया गया है उसका कुल राशि जो है, कुल राशि कितना था? 1,01,101 रुपये जो था, सॉरी 1,01,101 करोड़ रुपए। करोड़ छोड़ देंगे तो होगा, बताइए। ठीक है। तो इसके बाद अब क्या है? 3 प्रक्षेत्र है। ठीक है, 3 प्रक्षेत्र में उनको अलग अलग टोटल को बांटा गया है। तो क्या क्या प्रक्षेत्र है? देखिए, ये मेरा वीडियो इस तरह का हम पहला बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है। तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए कितना रखा गया है? 31,896 करोड़ 64 लाख। सामाजिक क्षेत्र के लिए कितना है? 37,313 करोड़ 22 लाख। और आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए कितना है आपका? रखा गया है 31,891 करोड़ 14 लाख। तो ये तीनों या डाटा आपको याद रखना है। हम आपको सारा कुछ बता दे रहे हैं कि कौन कौन सा डाटा आपको याद रखना है। आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको सेव अपने पास रख सकते हैं, इसलिए भी ताकि आप बाद में रिवीजन करने में आपको बहुत ही आसानी होगा। कलरफुल तरीके से बना दिए हैं ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे। चलिए अब आते हैं, इसको तुलना करते हैं विकास दर का। ठीक है। तो हमारा 2021-22 का दर है, स्थिर कीमत पर कितना था? विकास दर 8.8% आकलन किया गया था। वही स्थिर कीमत पर 2022-23 में वो दर कितना आकलन किया गया? पिछले वित्तीय वर्ष से कम। पिछले वित्तीय वर्ष में देखिए 8.8% था, इस बार कितना ही है? 6.15% है। और चालू कीमत पर पिछले वित्तीय वर्ष में कितना था? 14.5% था, इस बार कितना है? 10.72% है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कोरोना तो अब ख़त्म हो गया भैया, तो कोरोना ख़त्म होने के बाद भी इन लोग अपना विकास दर अनुमानित ज़्यादा क्यों नहीं किया, कम क्यों कर दिया? तो ये तो अब सरकार ही जाने, वित्त मंत्री ही जाने। लेकिन हमको जहाँ तक सही लगता है कि आपको स्थिर कीमत हो या चालू कीमत हो, आपको विकास दर जो है पिछले बार से ज़्यादा अनुमानित करना चाहिए था।
आपको अपने पे थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको ऐसा ऐसा प्लान लाना चाहिए जिससे कि हमारा विकास दर बढ़ सके। लेकिन ये भी है कि ज़्यादा हाँकना ज़्यादा सही नहीं होता है, इसलिए उनको अनुमान लगा होगा कि हमारा विकास दर 6.15% ही रह सकता है स्थिर कीमत पर, और चालू कीमत पर 10.72 ही रह सकता है। इसलिए वो कैलकुलेशन इस बार किए हैं, और फिंगर क्रॉस, होपफुली ये उम्मीद करते हैं कि ये उनका अनुमान सही हो और कम से कम इतना भी अटेंड कर ले वो लोग। अब देखिए क्या क्या है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा 11,286 करोड़ 47 लाख रुपए होने का अनुमान है, जो आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित जीएसडीपी का 2.81% है। ठीक है, तो जीएसडीपी जो है वही मान लीजिए जो अपना देश के लिए जीडीपी होता है, देश के लिए जो जीडीपी होता है वही हमारे स्टेट के लिए क्या हो जाता है, जीएसडीपी। तो जीएसडीपी कितना होने का अनुमान है इस बार, 2.81%, और ये 4% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो जो पॉइंट्स याद रखने हैं उनमें से इम्पॉर्टेंट हो गया आपका ये राजकोषीय घाटा कितना, 11,286 करोड़ 47 लाख, और इधर हो गया क्या, अनुमानित जीएसडीपी कितना है, 2.81%। ठीक है, अब आगे का पॉइंट देखते हैं हम लोग। सामाजिक प्रक्षेत्र में समेकित रूप से वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 11% की वृद्धि प्रस्तावित है। ठीक है, तो सामाजिक प्रक्षेत्र में आप लोग देख लीजिएगा कितना था, 37,313.22 था ना, यानी 37,313 करोड़ 22 लाख रुपया था ना सामाजिक प्रक्षेत्र में। तो वो जो है 2021-22 का तुलना में 11% ज़्यादा है। इस डाटा को याद रखिए, कितना परसेंट है, 11% ज़्यादा है। तो इसके अंतर्गत स्वास्थ्य में 27%, पेयजल में 20%, शिक्षा में 6.5% तथा खाद्यान्न वितरण में 21% की वृद्धि की गई है। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, कितना पिछले वर्ष से हुआ है, 11%, स्वास्थ्य में कितना परसेंट, 27%, पेयजल में 20%, शिक्षा में 6.5% और खाद्यान्न वितरण में 21%। इससे भी आपका क्वेश्चन बनने का एग्जाम में संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, कुछ पॉइंट्स है झारखंड बजट 2022-23 में प्रावधानित अन्य प्रमुख बिंदु, जैसे कि है झारखंड के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या है अगला पॉइंट बजट का, गरीब और किसानों पर बिजली का बोझ कम करने के लिए ऐसे प्रत्येक परिवार को जो कि गरीब हैं मासिक 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने का प्रस्ताव किया गया है। ये तो हल्का हल्का दिल्ली से मैच खाता है, बट जो भी है अच्छा ही किया गया है। और क्या है, सरकार के स्टेट फंड से एक अतिरिक्त कमरे के निर्माण के लिए 50,000 रुपये प्रति आवास उपलब्ध होगा। यानी क्या है, हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से जो पैसा मिलता है उसमें मुख्यमंत्री जी की ओर से 50,000 रुपया और थोड़ा पैसा दिया जाएगा, ताकि हमारा कमरा रूम वगैरह थोड़ा बड़ा बन सके, एक एक्स्ट्रा कमरा मतलब बन सके। अब क्या है, झारखंड में जो है वो पारा शिक्षक को सहायक शिक्षक बुलाया जाएगा। ठीक है, एक मिनट इसको ज़रा ठीक ही कर दे, आज नहीं हो रहा है यार। अच्छा कोई बात नहीं, झारखंड में जो है पारा टीचर्स को सहायक शिक्षक के नाम से बुलाया जाएगा, और आगामी वर्ष 2022-23 हेतु इन शिक्षकों के मानदेय मद में राज्य योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। तो ये कितना, एक डाटा यहाँ भी आपको मिल गया, 600 करोड़। अब क्या है, कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में 4,091 करोड़ 37 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारा डाटा है इसमें, बार बार डाटा ही है, तो आप लोग उतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइए। लास्ट सेक्शन में आपका MCQ करवाएंगे, उससे आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों एवं किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से उचित मूल्य पर गोबर की खरीदारी की जाएगी। इससे बायोगैस बनाने के साथ साथ जैविक खाद तैयार किया जाएगा। चलिए ये भी एक अच्छा है, कौन सा योजना हो गया, गोधन न्याय योजना। ठीक है, सब जगह फ़ायदा ही फ़ायदा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब क्या है अगला देखिए, 40,000 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान पर पशुधन वितरण का लक्ष्य। वर्ष 2022-23 में कुल 85 लाख लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस वित्तीय वर्ष में शीतगृह बनाने के लिए 30 करोड़ रुपए का बजटीय बंद प्रस्तावित है। इसके बाद क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट, कृषि उत्पाद में आर्थिक नुकसान से भरपाई के लिए 25 करोड़ रुपए का क्रॉप्स फंड, एक क्रॉप्स है, ठीक है, क्रॉप ये होता है ना, क्रॉप्स फंड में प्रस्तावित किया गया 25 करोड़। अब क्या है, रामगढ़ जिला के अंतर्गत गोला में डिग्री कॉलेज के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है।
तो चलिए ये हो गया हमारा थ्योरी सेक्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ कुछ MCQ करने की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ से आपको क्लियर होगा कि जो भी आप पढ़े हैं और जो भी आपका देखिए आपका डाटा जो है इसी टाइप का आएगा। 4-5 डाटा जो आप देखे हैं पूरा बजट में, उसी का डाटा आगे पीछे करके पूछेगा ताकि आप लोग कंफ्यूज होइएगा। ठीक ना, इसलिए यहाँ जो करा रहे हैं ये सब सवाल जो आपका इम्पोर्टेंट है डाटा से रिलेटेड, वो सब आप लोग करके जाइए, देख के जाइए, फिर प्रैक्टिस कर लीजिए कहीं से। इसके बाद आप देखिएगा बजट से आने वाला क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, झारखंड बजट में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप समझ लीजिए JSSC आपको 1 नंबर फ्री का दे रहा है, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, 1,01,101 करोड़ है। ठीक है, हाँ, ये 0 और 1 का पोजीशन इधर उधर कर देगा तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप उसको अच्छे से लिख भी लीजिएगा। ठीक है, 1,01,101 बच्चा के जैसा भी लिखना पड़े वैसे भी लिख लीजिए, लेकिन भैया 1 नंबर का सवाल है, नंबर छूटना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड बजट 2022-23 में शीतगृह बनाने के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है। बोलिए, शीतगृह के लिए अभी ये देखे थे कितनी राशि प्रस्तावित है, 30 करोड़। और ये 25 करोड़ जो है वो यहाँ किस चीज़ के लिए था, वो क्रॉप्स फंड जो था, क्रॉप्स फंड में आपका 25 करोड़ हो गया। कृषि का जो हमारा हो रहा था हानि उससे बचाने के लिए। और 600 करोड़ वाला किस चीज़ के लिए था, तो हमारा पारा शिक्षक के फंड में, जिनको कि अब सहायक शिक्षक बोला जाने लगा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सारा फंडा भी क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, गोधन न्याय योजना का संबंध किससे है। गाय पालन से एकदम नहीं, गाय को न्याय दिलाने से एकदम नहीं, बायोगैस निर्माण से, सही बात है, बायोगैस निर्माण से है। और किसानों को गाय पालने हेतु धन देने से, तो नहीं भैया, बायोगैस निर्माण से है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप नहीं करके गए हैं तो वहाँ आप सोचिएगा कि अपने से मारते हैं तो आप कुछ गलत ही मार के आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड बजट 2022-23 में राजस्व व्यय के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है। अब आपको हम बताए थे राजस्व वाला खर्चा जो सामने से दिखता है। ठीक है, राजा वाला बात चल रहा है। ठीक है, एकदम पूरा दिखावा करना है, तो दिखावा कैसे होगा, ज़्यादा होगा, बढ़ा चढ़ा के होगा। ठीक है, तो 1,01,101 करोड़ को 2 भाग में बांटे थे। एक साइड में 76 के आसपास था पैसा, एक के पास 24 के आसपास में था। तो जो ज़्यादा वाला था वो राजा का पार्ट था, और जो कम वाला था वो पूंजी था। कम पूंजी रखें और ज़्यादा पार्ट रहीसी में उड़ा दिए, तो वही हो गया आपको। तो इसमें से ये दोनों जो है, ये दोनों रिलेटेड है, ये है राजस्व व्यय, ये है पूंजीगत व्यय। ठीक है, इसके बाद ये आपका सामान्य प्रक्षेत्र पे जो खर्च हो रहा था वो है, और ये जो आर्थिक प्रक्षेत्र पे जो व्यय था वो है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बढ़ लो आगे। झारखंड बजट 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है। तो देखिए पूंजीगत के लिए कितना हो गया भैया मेरा, 24,827 करोड़ 70 लाख रुपए। ठीक है, हम लोग फिर से यहाँ एक बार सारा व्यय का डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि हमको बार बार दिमाग में आएगा, आंखों के सामने, तो हमको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, 31,896.64, ये किससे रिलेटेड है, ये है सामान्य प्रक्षेत्र में जो व्यय है उससे। 76,273 करोड़ 30 लाख, वो क्या व्यय है, ये है राजस्व व्यय। 31,891 करोड़ 14 लाख, ये क्या है, ये हमारा आर्थिक प्रक्षेत्र में व्यय। तो ये हमारा जो बच जाता है ये है, मतलब बच जाता है नहीं, एक्चुअली यही है, हम बाकी सबको भी आपको एक्सप्लेन कर दिए। 24,827 करोड़ 70 लाख रुपया ये है पूंजीगत व्यय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के मुकाबले 2022-23 में पूंजीगत व्यय को कितने प्रतिशत से बढ़ाने का प्रस्ताव है। ये तो एकदम आसान है, 59% से। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में स्थिर कीमत पर विकास दर क्या अनुमानित की गई है। तो देखिए हम लोग एक पॉइंट वहाँ देखे थे कि स्थिर कीमत पे कुछ था विकास दर और कुछ था चालू कीमतों पर। ठीक है, तो पिछले वर्ष जो हमारा स्थिर कीमत पे था वो ज़्यादा था 8.8%, और इस बार हो गया 6.15%। चालू कीमतों पे पिछले बार था 14.5%, और इस बार कितना हो गया है 10.72%। ठीक है, तो यही हमारा हो गया, इसका आंसर हो जाएगा
वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में स्थिर कीमत पर विकास दर क्या अनुमानित की गई है? तो हमारा 22 में जो किया गया है वो क्या है आपका 6.15, ठीक है, 6.15। तो ये 8.8 क्या है, ये 2021-22 का था। ये 14.5% क्या है, ये चालू कीमतों पर 2021-22 का था। 10.72 क्या है, ये स्थिर, ये चालू कीमतों पर 2022-23 का है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है? तो राजकोषीय घाटा हम लोग देख लेंगे यहाँ पे 21,286 करोड़ 47 लाख रुपए राजकोषीय घाटा रहेगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा है कि इसको आप छांट भी सकते हैं। कैसे करके छाटिएगा, आपको देखिए पता है 31,896.64 जो करोड़ रुपए है ये आपका सामान्य प्रक्षेत्र का खर्चा है, वह है। 31,891.14 करोड़ जो है वो आपका आर्थिक प्रक्षेत्र का व्यय है। 37,313.22 जो है वो आपका सामाजिक प्रक्षेत्र का व्यय है। तो आपका जो बच जाता है 11,286.47 वो क्या है, राजकोषीय घाटा है। ऐसे भी आपको ये वाला याद रहना चाहिए, एक एक नंबर लाना है तो थोड़ा सा तो मेहनत करना ही होगा। अब क्या है, 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 22-23 के झारखंड बजट में सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? तो किसमें है, पेयजल में कितना परसेंट था वृद्धि, 20%। स्वास्थ्य में कितना था, 27%। शिक्षा में कितना था, 6.5%। और खाद्यान्न वितरण में कितना था, 21%। तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये 20 है, ये 20 है, एक मिनट, ये 20 है, ये 27 है, ये 6.5 है, ये 21 है, 21, 20, ये तो 6.5 है। तो हमारा क्लियर आंसर क्या है, स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा। चलिए बढ़िया, ये कम से कम स्वास्थ्य में तो ध्यान दे रही है सरकार, अच्छा है। अब देखिए हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पिछली वर्ष 2021-22 के मुकाबले चालू कीमतों पर विकास दर क्या अनुमानित है? तो चालू कीमतों पर क्या है हमारा, देखते हैं, पहला सारा ऑप्शन को देखते हैं कि सारा ऑप्शन क्या क्या है। ये 6.15 क्या है, 6.15 2022-23 का आपका स्थिर कीमत पर है विकास दर, ठीक है। और ये जो 10.72 है ये है हमारा सही आंसर, क्योंकि हम आगे का एक चार्ट भी आपको दिखा देंगे फिर से। उस चार्ट में आपको हम पढ़ाए ही थे कि 10.72 है चालू कीमतों पर जो है आपका विकास दर है। और ये 8.8% क्या है, वो पिछले वित्तीय वर्ष का, ठीक है, 2021-22 का जो है 2021-22 का स्थिर कीमत पर विकास दर था 8.8, और 2021-22 का ही चालू कीमत पर विकास दर क्या था, 14.5% था, ठीक है। तो चलिए आज के साथ आपका ये थियरी और आपका थियरी पोर्शन के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर आपका झारखंड बजट का 2022-23 से रिलेटेड हम आपको कंप्लीट करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये पहला वीडियो है इस प्रकार का, तो जो भी गलती है आगे से कोशिश करेंगे नहीं हो। और आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। चलिए, आपको झारखंड CGL एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।